अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोहम्मद अली पंजानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपको देना नहीं है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन और रिसर्च रिपोर्ट, ऑफिशियल जो रिसर्च रिपोर्ट जारी करना वो ब्रोकरेज हाउस या फिर लाइसेंस याफ्ता एडवाइज़र्स का काम है, रिसर्च के जो लॉज हैं उसके मुताबिक। तो जो ये वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का मकसद है एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए और जो मेरा ध्यान है, जो मेरा डेटा है, वो एक विजुअल प्रेजेंटेशन में रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लें फीपीलीपी डेटा की। और फीपीलीपी अगर हम देखें वीकली तो 1 सितंबर से 5 सितंबर जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक बैंक्स ने बहुत बड़ी बाइंग की है, लेकिन बैंक्स ने जो है वो डेट मार्केट में बाइंग की है। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो बायर है वो इंडिविजुअल्स है। तो आप खुद समझ जाएं मार्केट में क्या चीज़ें हुई हैं। और सबसे बड़ा जो सेलर हमें नज़र आ रहा है वो म्यूचुअल फंड है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने भी डेट मार्केट में जो है वो बाइंग की, वो सेलिंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो नेट सेलर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इंडिविजुअल वर्सेस फॉरेन कॉर्पोरेट्स का जो है वो बैटल चल रहा है। जो इसका ब्रेकआउट अगर हम देख लें तो टॉप की जो 7 ट्रांजेक्शन हुई हैं उसको अगर हम देख लें तो इंडिविजुअल्स ने जो है वो सीमेंट में बहुत बड़ी बाइंग की है, गोरे ने कमर्शियल बैंक्स पर सेलिंग की है, कंपनीज ने सीमेंट में बाइंग की है, इंडिविजुअल्स ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है, बैंक्स एंड डीएफआईज ने फर्टिलाइजर में सेलिंग की है, बैंक्स एंड डीएफआईज ने सीमेंट में सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है। यानी कमर्शियल बैंक में बाइंग की वजह से जो है हमने देखा कि पास्ट वीक इंडेक्स जो है वो 5000 पॉइंट से ज़्यादा की जो एक रैली बनाई है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दूं तो जो डे रेंज बना था फ्राइडे का वो 1,53,129 का लो बना है, 1,54,155 का हाई बना है जो कि ऑल टाइम हाई है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,48,500 का जो है वो लो बना है, 1,54,511 का हाई बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,43,409 का लो बना है और 1,54,511 का हाई बना है। जो पी रेशो चल रहा है वो 9.16 का है, एक्सपेक्टेड पी रेशो 8.94 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ सेक्टर और जो KC 100 इंडेक्स है उसके पी रेशो शेयर कर दूं तो KC 100 इंडेक्स का जो पी रेशो चल रहा है 9.16 चल रहा है, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स 9.56, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरी 17.44, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 53.12, सीमेंट्स 11.94, केमिकल 17.58, कमर्शियल बैंक 7.08, इंजीनियरिंग सेक्टर नॉन एप्लीकेबल है, फर्टिलाइजर सेक्टर 8.05, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 27.59, ग्लास एंड सेरामिक्स 10.48, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 6.44, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 9.77, पेपर एंड बोर्ड 15,697, फार्मास्यूटिकल अगर हम देखें तो 27.45, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 11.80, रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन नॉन एप्लीकेबल। आगे जाके इसमें बेहतरी मुतवक्की हो सकती है, 46.85 का आगे एक्सपेक्टेड लग रहा है। टेक्सटाइल कॉम्पोजिट अगर हम देखें तो 10.04, टोबैको 15.78 और ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आज जो हम बात करेंगे, आज जिसको सेक्टर को हम फोकस पे रखेंगे वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। और फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो करंट पी रेशो चल रहा है 8.05, एक्सपेक्टेड है 9.15। यानी फर्टिलाइजर सेक्टर में जो है वो पहले से ही तवक्का की जा रही है कि उसका जो मल्टीपल है वो बढ़ जाएगा और स्क्रिप्ट जो है वो थोड़ा बहुत अपने आपको करेक्ट करेंगे। और आगे जो खबरें आ रही हैं वो उससे मैं उसको कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ हो सकती है फर्टिलाइजर सेक्टर में। नाज़रीन, सबसे पहले जो बात कर लें वो टेक्निकल्स की बात कर लें। टेक्निकल पे आप लोगों के साथ एक रेंज शेयर किया गया है और ये रेंज आप देखें कंसिस्टेंट है और ये रेंज जो हमें बता रहा है वो ये है कि 1,32,868 का जो है वो सपोर्ट है, 1,54,966 का हाई है। यानी मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुकी है। मार्केट का RSI भी एग्जॉस्ट हो चुका है, 80.19 का है। मैकडी हमें सैलॉन स्ट्रेंथ बता रहा है। इस हफ्ते भी जो मैकडी है वो सैलॉन स्ट्रेंथ ही हमें सजेस्ट कर रहा है। तो जहां मौका मिले सैलॉन स्ट्रेंथ करें और आइटम वाइज अगर तेजी करनी है तो स्क्रिप्ट वाइज तेजी करें और उसके पीछे कोई न्यूज़ हो, पक्की न्यूज़ हो, फिर काम करें। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड क्या हो सकता है? तो साइडवेज हो सकता है, 1,19,162 का सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस 1,32,981 का रेजिस्टेंस हो सकता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूं और टेक्निकल ग्राफ में अगर आप देखें तो मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रही है और मार्केट जो है वो कभी भी एक रिवर्स बनाएगी तो मार्केट का जो सपोर्ट बनेगा वो 1,38,675 के करीब जो है या 1,38,900 के करीब ये सपोर्ट बन सकता है मार्केट अगर ड्रास्टिकली नीचे जाती है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो
नवंबर दिसंबर की रैली है और जो भी मौजूदा 15 में से रैली चल रही है, 5 सितंबर तक का ये डेटा है, तो तकरीबन आप देखें तो MFS, MTS, फ्यूचर तकरीबन सब डबल की तरफ हो गया है। MFS भी डबल हो गया है 98.98%, MTS देखें तो 99.44%, 15 में से अब डबल हो चुका है। फ्यूचर अगर हम देखें तो 71.14% जो है वो बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है और हम देखें तो बहुत बड़ी जो है वो एक बाइंग खरी हुई है ओपन पोजीशन में, जिसकी फाइनेंसिंग हो रही है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो खबर है वो शेयर कर दूं। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो फूड स्टॉक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डेटा है वो मांगा है, जो फ्लड्स की वजह से इन्फ्लेशन का कंसर्न बन रहा है और पूरे आधा तो शुमार जो है वो उसको निकालने का जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है एक मीटिंग में बताया है। स्टेयरिंग कमेटी को बताया है कि इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स हम देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं। बहुत जो है वो डेवस्टेटिंग फ्लड्स हुए हैं पाकिस्तान में हालिया, और इसी तरह का पैटर्न अगर हम देखें तो 2022 में इसी तरह के फ्लड्स हुए थे। और फ्लड का आफ्टर मैथ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, हाउसिंग डैमेज हुए हैं, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो अफेक्टेड हुए हैं, फार्म लैंड्स अफेक्टेड हुए हैं, लाइफ स्टॉक अफेक्टेड हुए हैं। और ये एक पूरा एक साइकिल जो है वो एक बन चुका है, जिसमें पाकिस्तान को जो है वो देखना है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इकोनॉमिकली कितने लॉसेस हुए हैं और उस लॉस को किस तरह से जो है वो कवर करना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट डैमेज हुआ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है। तकरीबन 10 मिलियन एकर्स फार्म लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। लाइफ स्टॉक भी जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। इसके आधा तो शुमार तखमीना आना अभी बाकी है और तकरीबन एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 37% लोग जो है वो अनएम्प्लॉय हो, यानी एम्प्लॉयमेंट है उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अफेक्टेड हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम देखें तो पास्ट के आदात शुमार से अगर इसको हम कंपेयर करें तो 2022 में भी इसी तरह के फ्लड्स हुए थे, डेवस्टेटिंग। 15 जून से लेकर 22 अक्टूबर तक जो है ये फ्लड्स हुए थे और इसने तकरीबन 1739 लोगों की इसमें हलाकत हुई थी और $40 बिलियन का पाकिस्तान को डैमेज हुआ था। फाइनेंशियली पाकिस्तान जो है वो एक स्ट्रेन में आ गया था। अब जो तखमीना लगाया जा रहा है कि 800 के 900 के करीब जो है अमवातें हुई हैं और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डैमेज बनता हुआ नज़र आ रहा है 2025 के फ्लड्स। 30 जून से लेकर और 31 जैन तक अगर हम देखें तो रुपी काफ़ी ज़्यादा डीवैल्यू हुआ है। 204 का जो डॉलर था वो 267 रुपये का डॉलर बन गया था जनवरी में। इसके अलावा अगर हम देखें तो 15 अगस्त को KC 100 इंडेक्स ने एक पीक मारा था 43,621 का और जो जनवरी में आके 38,135 पे आ गया था और तकरीबन 12.80% जो है वो KC 100 इंडेक्स ने अपने आप को करेक्ट किया था। ये क्राइसिस जो अगर हम देख रहे हैं तो इसमें पूरे जो आदाद शुमार अब तक जो आ रहे हैं कि 862 जो है वो अमवातें हुई हैं, 1147 इंजरीज हुई हैं। ये सारे आदाद शुमार जो है NDMA ने निकाले हैं KP के प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस में। जो अभी चीज़ें बनती हुई आ सकती हैं उसमें ये कि इन्फ्लेशन राइज होगा। इन्फ्लेशन जब राइज होगा तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने के चांसेस जो थे, जो ये लग रहा था कि सिंगल डिजिट पे इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, वो नहीं आएगा। जब ये चीज़ नज़र आएगी तो लेवरेज में जो फाइनेंसर है जिसने जो ये 80 से 85 अरब 90 अरब के करीब जो फाइनेंसिंग की हुई है MFS MTS में, वो इस वक्त मार्केट को रिस्की देख रहा है। वो अगर इसको रिस्की देखना शुरू भी कर देगा तो वो रिडीम करेगा, वो अपने पैसे निकाल के सेफर जो है वो प्लेटफॉर्म में डालने की कोशिश करेगा। वो टी बिल्स में, सुकूक में और दीगर जो है वो सेफर साइड पे अपने पैसों को मूव करने की कोशिश करेगा। अगर ये चीज़ होती है, इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है, अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी भी है सितंबर में, तो इसमें अगर इंटरेस्ट रेट जो लग भी रहा है कि फ्लड्स के बाद फ़ौरन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं करेगा, तो ये चीज़ डिले हो गई। एक प्रोसेस था कि सिंगल डिजिट पे इंटरेस्ट रेट आना है, वो डिले हो चुका है। तो ये लग रहा है कि जो लेवरेज फाइनेंसर है वो पैसा अपना रिडीम करेगा। अगर वो मार्केट से 10-20 अरब रुपए रिडीम करता है तो एक अचानक से ट्रिगर होगा जो कि मार्केट को नीचे लाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि गवर्नमेंट के सबके तखमीना ये लगाया जा रहा है कि फ्लड्स के बाद गवर्नमेंट जो है वो बोरिंग बढ़ा देगी। तो नाज़रीन, आप लोग के साथ जो डेटा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ फर्टिलाइज़र सेक्टर का। फर्टिलाइज़र सेक्टर के मैंने आपको पी रेशो शेयर किए और फर्टिलाइज़र सेक्टर इज़ वन ऑफ द सेक्टर जो अफेक्ट हो सकता है फ्लड्स में। इसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर की बातें हो रही हैं, शुगर सेक्टर की बातें हो रही हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है, लीजिंग कंपनीज़ की बात हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है कि कौन कौन से सेक्टर को कितना इम्पैक्ट आएगा आगे जाके। मार्केट फॉरवर्ड थिंकिंग होती है तो मार्केट उस हिसाब से आप आपको करेक्ट करेगी। मार्केट बहुत चल चुकी है, मार्केट एक बहुत एक अच्छी रैली बनाई है,
तकरीबन 3 महीने इससे ज़्यादा हो गया है, मार्केट जो है एक अच्छी रैली बना चुकी है और बहुत अच्छा रिटर्न भी दे चुकी है। और जैसे मैंने कहा फाइनेंसिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इंटरेस्ट रेट अगर नीचे नहीं आएगा तो फाइनेंसर जो है वो सेफ एसेट पे जाएगा, वो अपने पैसों को स्विच करेगा रिस्कियर एसेट से जो उसने फाइनेंसिंग की हुई है स्टॉक मार्केट में। AGL आप लोग के साथ डेटा शेयर करूँ तो AGL वो इसकी जो करंट प्राइस है 76.64 की है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो नॉन एप्लीकेबल है, एक्सपेक्टेड जो है 10.25 का है। जैसे मैंने कहा कि फर्टिलाइजर सेक्टर जो पी रेशियो है वो बढ़ रहा है, तो उसका मतलब जो स्क्रिप्ट है वो अपने आप को थोड़ा करेक्ट करेंगे, अपने आप को थोड़े जो है वो प्रॉफिट टेकिंग साइड पे देखेंगे। EPS इसकी सेकंड क्वार्टर की अगर हम देखें तो ₹3.74 की है, EPS में ग्रोथ 10.25% का है। ये ग्रोथ देखना है कि इस क्वार्टर के बाद आगे जो क्वार्टर आएगा उसमें ये ग्रोथ बरकरार रहता है कि नहीं रहता, या कोई डैमेजेस हुए हैं उसका इंपैक्ट आएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो 515.40% है, बुक वैल्यू इसकी ₹22.90 की है, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू इसकी ₹30.38 की है। इसका अल्टीमेट सपोर्ट ₹61.11 का है, अल्टीमेट रेजिस्टेंस ₹80 का है। और जो इसके बाद अगर हम देखें तो अगर ये गया और बहुत एक अच्छी रैली बनती है, कोई एक अच्छी न्यूज़ आती है तो 88.5 पे ये जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इसने अपने जो है ऑल टाइम हाई को टच किया है, तो यहाँ पर वाइज डिसीजन यही है कि जहाँ हो सके सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रखें। आरिफ हबीब लिमिटेड अगर हम देखें तो आरिफ लिमिटेड जो है वो स्प्लिट हुआ है और एक के जो है वो 10 शेयर हो चुके हैं। ₹10 का जो पार वैल्यू का शेयर था वो ₹1 का हो चुका है। तो इसकी अगर हम प्राइस देखें तो यूँ ₹13.26 की है, लेकिन ये इसकी प्राइस अगर हम जेन्युइन देखें तो ₹132 का ये शेयर अभी बन रहा है। पी रेशियो इसकी चल रही है 6.94 की, एक्सपेक्टेड पी रेशियो 5.59 की है। इसके जो EPS है वो ₹1.78 की थर्ड क्वार्टर की है। EPS में ग्रोथ जो है वो 5.59% की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 49.69 का है। बुक वैल्यू इसकी ₹11.86 की है, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू ₹13.36 की है। इसका अल्टीमेट सपोर्ट बन रहा है ₹10.67, अल्टीमेट रेजिस्टेंस ₹13.83, और इसके बाद अगर ये क्रॉस करता है 13.83 को तो ₹14.65 तक जा सकता है, यानी ₹146 तक ये जा सकता है अगर इसको हम पार वैल्यू ₹10 देखें। तो ये भी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। ये तकरीबन 5 साल या ऑल टाइम हाई पे तकरीबन सारे जो फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनियां हैं वो खड़ी हैं, तो ये अपने आप को करेक्ट कर सकती हैं और ये करेक्ट करेंगी तो उनका वेटेज KC 100 इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है, तो KC 100 इंडेक्स पे इसका इंपैक्ट आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। ईफर्ट की अगर हम बात करें एग्रो फर्टिलाइजर की तो ₹209 का ये इसका करंट प्राइस चल रहा है। इसका पी रेशियो 9.28 का है, एक्सपेक्टेड पी रेशियो 15.28 का है। इसकी जो EPS आ रही है सेकंड क्वार्टर की वो ₹6.87 की है। EPS में ग्रोथ जो है वो 39% की नेगेटिव ग्रोथ है, और अगर ये आदतशुमार आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पूरा डेटा आता है फर्टिलाइजर सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना इंपैक्ट हुआ है, तो ये ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो सकता है। इस क्वार्टर जो है वो चीज़ें बेहतरी होंगी, लेकिन आगे जाके जो है इसमें कोई नेगेटिव चीज़ें बन सकती हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 320.80% है, बुक वैल्यू इसकी ₹31.40 की है, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू ₹32.14 की है। इसका जो सपोर्ट बन रहा है ये जो करेक्ट कर सकता है अपने आप को ₹177 पे आके ये अपने आप को करेक्ट कर सकता है। इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस ₹216.38 का है, और रेजिस्टेंस के बाद अगर ये क्रॉस करता है 216 को तो ₹231.69 तक जा सकता है। नाज़रीन, फातिमा फर्टिलाइजर का डेटा इस मुताबिक है। इसकी जो करंट प्राइस है ₹125.66 की है। इसका पी रेशियो 7.54 का है, एक्सपेक्टेड पी रेशियो 8.42 का है। इसकी जो EPS है ₹7.46 की है सेकंड क्वार्टर की। EPS में ग्रोथ नेगेटिव 10% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 113.55 का है। इसकी बुक वैल्यू ₹17.71 की है, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू ₹79.36 की है। इसका अल्टीमेट सपोर्ट ₹95.12 का है, यानी 95 पे ये आ सकता है, अपने आप को करेक्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस ₹128.67 का है, और इसके बाद ये 132 तक जा सकता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ फौजी फर्टिलाइज़र का डेटा शेयर कर दूँ तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हाई पे ये खड़ा है, और इसमें बहुत बड़ा एक हम देखें तो एक करेक्शन हो सकती है। ये अपने आपको बहुत अच्छी तरह से करेक्ट कर सकता है, और जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ्लड के बाद जो आदात-ओ-शुमार आएंगे उसमें अगर कोई नेगेटिव ट्रिगर बनता है तो ये जो है अपने आपको बहुत अच्छे से करेक्ट कर सकता है, और उसका इम्पैक्ट KC 100 इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा आएगा। इसकी जो करंट प्राइस है वो ₹477 की है। पी रेशियो उसका 7.44 का है, एक्सपेक्टेड पी रेशियो 8.38 का है। इसकी जो EPS है सेकंड क्वार्टर की ₹26.67 की है। EPS में ग्रोथ नेगेटिव 11.25 है, ये बिफोर फ्लड्स है। डेट टू इक्विटी रेशियो 123.38% है। बुक वैल्यू इसकी ₹169.77 की है, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू इसकी ₹190.72 की है। इसका अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो ₹321.14 का है। अल्टीमेट रेजिस्टेंस
इसका जो है वो 456 रुपये 60 पैसे का है, और इसके बाद अगर ये जाएगा तो 490 रुपये जाएगा। तो ये तकरीबन आप समझें कि ये सब हैवी हुए हैं और सब अपने जो है रिकॉर्ड हाई पे करें। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूँ तो WTI क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो $61.97 पर बैरल चल रहा है। ब्रेनेट $65.58 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर $104.49 पर टन चल रहा है। गोल्ड अगर हम देखें तो $3592.50 पर आउंस चल रहा है। रबर 175 सेंट पर केजी चल रहा है। रिचर्ड वे कोल्ड प्राइस $87.30 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ डेरिवेटिव फ्यूचर का डेटा शेयर करूँ तो कॉसम में बहुत बड़ी बाइंग खरी है। फ्री फ्लोट का 15.87%। AGL दूसरे नंबर पर है। जिससे मैंने कहा कि AGL फर्टिलाइजर सेक्टर में है और इसमें एक बहुत बड़ी करेक्शन विटनेस की जा सकती है, हो सकती है। तो 14.39 का जो है इसका फ्री फ्लोट का ये फ्यूचर में खरा है। TPL प्रॉपर्टीज़ तीसरे नंबर पर है 13.82%। नेटसोल चौथे नंबर पर है। इसके बाद अगर हम देखें तो GHNI है, DCL है, दीवान सीमेंट है, दीवान फारूक मोटर है, फिर वेव्स ऐप है 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर PIA है और 10वें नंबर पर NRL है। नाज़रीन, ब्लैंक सेल का डेटा इस मुताबिक है। सबसे बड़ी जो ब्लैंक सेल है वो ऑर्गेनिक मीट में है। फ्री फ्लोट का 1.70%। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो NRL है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो SSGC है। चौथे नंबर पर नेटसोल है। 5वें नंबर पर गेल है। 6ठे नंबर पर साजगार है। 7वें नंबर पर GHNI है। 8वें नंबर पर सरले है। 9वें नंबर पर कॉसम है और 10वें नंबर पर WGL है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ MFS का डेटा शेयर कर रहा हूँ और TRSM बहुत बड़ा हम देख रहे हैं फ्री फ्लोट का MFS में खड़ी है, पोजीशन में खड़ी है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्लीड कर सकता है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो TPL कॉर्पोरेशन है। तीसरे नंबर पर हम देखें तो फ्लाइंग सीमेंट है। FNEL चौथे नंबर पर है। TPL इंश्योरेंस 5वें नंबर पर है। बनीस लिमिटेड 6ठे नंबर पर है। हबीब इंश्योरेंस से हमें बचा के रहना है। MFS भी ज़्यादा खा रहा है तो ये जो है वो 7वें नंबर पर है। 8वें नंबर पर अगर हम देखें तो जाल है। 9वें नंबर पर हम देखें तो SPL है और 10वें नंबर पर अगर हम देखें तो जनाब है। नाज़रीन, आप लोग के साथ TPL कॉर्पोरेशन का जो ग्राफ है वो शेयर कर रहा हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड हो सकता है। TPL कॉर्पोरेशन अगर हम देखें तो तकरीबन ₹5.5 से ये रैली बनाना शुरू किया था और तकरीबन ₹11 के करीब जो है इसने एक रैली बनाई है। प्राइस रिजेक्शन हुआ है इसको, अब जो है ये रिवर्स पे आ रहा है। तो तकरीबन हम देखें तो 15 दिन में इसने अपने रेट डबल कर दिए, 100% अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दे दिया है। तो यहाँ से इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग नज़र नहीं आ रही। MFS का डेटा भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो जहाँ मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें। अगर मार्केट में किसी भी किस्म की स्पेकुलेशन होती है इससे रिलेटेड तो मोहतात रहें। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो नेक्स्ट वीक जो रिजल्ट आ रहा है, जो बोर्ड मीटिंग आने वाली है वो आयशा स्टील की है। 9 सितंबर को ट्यूसडे के दिन 3:30 बजे ये बोर्ड मीटिंग होगी। तो आप समझें कि वेडनेसडे को 10 सितंबर को ये इसका रिजल्ट आएगा सुबह। इसके आधा तो शुमार इस मुताबिक है। इसकी जो थर्ड क्वार्टर का जो लॉस है वो ₹1.5 का है। तकरीबन ₹2 का इसका पूरे साल का लॉस होगा या से थोड़ा ज़्यादा होगा। इस चीज़ को लेकर जो है वो एक ट्रिगर होगा, एक सेलिंग विटनेस होगी, वहाँ पर जो है इसको बाइंग की जा सकती है। इसकी बुक वैल्यू जो है वो ₹22.28 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू ₹13.57 की है। फेयर वैल्यू उसकी ₹19.43 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 81.67 का है। इसका जो मंथली RSI चल रहा है 65.69 का है, 79 का है। मंथली जो सपोर्ट है वो 10.53 का है। मंथली पिवट बन रहा है 13.15 का है। मंथली एडिशन 17.37 का है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ लोड्स का भी डेटा शेयर कर दूं। लोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू चल रहा है और ये एक अच्छी रैली बना सकता है। पंजवानी इंडेक्स में भी मैंने काफ़ी टाइम से ये शेयर किया हुआ है। तो इसके आधा तो शुमार इस मुताबिक है। थर्ड क्वार्टर इसकी अर्निंग अगर हम देखें तो ₹1.14 की है। पी रेशियो इसका 4.86 का है। इसकी बुक वैल्यू ₹16.38 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ₹20.22 की है। फेयर वैल्यू ₹33.87 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 89.15% है। इसका जो मंथली RSI है वो 60.26 का है। मंथली सपोर्ट इसके ₹9.29 की है। इसके जो मंथली पेविट ₹13.18 का है और मंथली रेजिस्टेंस ₹19.47 का है। तो ये तकरीबन 17, 18 और ₹19 के करीब जा सकता है। आयशा स्टील भी जो है वो हमें ये लेवल दिखा सकता है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ पूरा मैंने डेटा शेयर किया, आधा तो शुमार शेयर किए। नेक्स्ट वीक भी जो है मार्केट इसी तरह ही लग रहा है कि स्पेकुलेशन में ही ज़्यादा फोकस होगा और मार्केट में जो है वो चीज़ें ऊपर की तरफ नज़र आ रही है। लेकिन सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें। आप लोग के सामने सारी कंडीशंस बता दी हैं। अचानक से कभी भी कोई गवर्नमेंट का रिपोर्ट जारी हो जाती है या कोई इंटरनेशनली जो है वो रिपोर्ट जारी हो जाती है वर्ल्ड बैंक की या दीगर किसी इदारे की कि पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हैं उसमें कितना लॉस हुआ है, किन किन सेक्टर को लॉस हुआ है, तो उस टाइम पे हो गई है कि हम स्टक हो चुके होंगे और एक बहुत बड़ी जो है वो हम सप्लाई विटनेस कर चुके होंगे। हम सब ने देखा कि इंडिविजुअल्स ने बहुत बड़ी बाइंग की है
और जो उसके बरक्स अगर हम देखें, गोरा तो कंसिस्टेंटली सेलिंग कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो दीगर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने सेलिंग की है। तो लिहाजा जितना हो सके मोहतात रहें, कॉशियस अप्रोच रखें। इंटरेस्ट रेट अभी फ़िलहाल नीचे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये आफ्टर मैथ है फ्लड का। आफ्टर मैथ के बाद हमें देखना है गवर्नमेंट क्या आदाद शुमार शेयर करती है। नाज़रीन, अब तक लेता ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।